अम्बा जगदम्बा का नवरात्रि में जो 5वां रूप है वो है मां स्कंद माता। बहुत प्यारी है, बहुत निराली है, बहुत आशीर्वाद को देने वाली है, अद्भुत स्वरूप है जिनका। हाथ जोड़ो, हम लोग मां स्कंद माता का पहले ध्यान करेंगे। सिंहासनागता नित्यम पद्म आश्रित करद्वया सुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। बोलो स्कंद मैया की। नवरात्रि में मां दुर्गा का 5वां रूप है जिनका नाम है स्कंद माता। इनको स्कंद माता क्यों कहा गया? बोलो। संस्कृत वाङ्मय में, अध्यात्म के वाङ्मय में, पुराणों में स्कंद किसको कहा गया? बोलो ना। स्कंद कहा गया है भगवान शंकर जी के जो बड़े वाले सुपुत्र हैं स्वामी श्री कार्तिकेय। कार्तिकेय जी को स्कंद कहा गया। तो ये कार्तिकेय जी की माता हैं। ताली बजाओ। हाँ, ये कार्तिकेय जी की माता हैं। अब मैं एक निवेदन आप लोगों को कर दूं। चौधरी बाबू जी यहाँ पर विराजमान हैं, सिवनी के धार्मिक गणमान्य जन यहाँ पर विराजमान हैं। कार्तिकेय स्वामी जो हैं वो माता पार्वती के पुत्र नहीं हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वामी कार्तिकेय जी भगवान शंकर जी के तो पुत्र हैं, हाँ, पर माता पार्वती जी से कार्तिकेय जी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना बोल सकते हैं कि पार्वती मैया कार्तिकेय जी की यशोदा मैया है। ताली बजाओ। मां पार्वती ने कार्तिकेय जी का पालन किया है, लेकिन जन्म नहीं दिया कार्तिकेय जी को। लेकिन जिनकी मैं आपको कथा श्रवण करा रहा हूं, मैंने शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, राम सेवा समिति वालों ने जब आदरणीय चौधरी बाबूजी ने और चौधरी मां ने शिव महापुराण की कथा करवाई थी ना, तो हमने उस समय स्वामी कार्तिकेय जी की उत्पत्ति बहुत विस्तार से सुनाई थी, बहुत विस्तार से। मुझे याद थी, आज भी याद है। यही मंच है और आप सब भी यही हो। चौधरी बाबूजी के पावन शिव महापुराण में हमने भगवान श्री कार्तिकेय जी की महिमा को आप सबके लिए बहुत विस्तार से बोला था, बहुत ज्यादा विस्तार से। आज याद आ गया। तो जो स्कंद हैं वो है स्वामी कार्तिकेय जी, और 5वीं जो नवरात्रि में देवी मैया हैं वो स्कंद माता हैं, अर्थात स्वामी कार्तिकेय जी की मैया हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है स्कंद माता। इनका पूजन करने से, इनकी आराधना करने से, इनको सिद्ध करने से व्यक्ति के अंदर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। ताली बजानी पड़ेगी। बहुत ज्ञान आ जाता है, प्रचुर मात्रा में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। दीक्षित मां, जो भी मां स्कंद का पूजन करता है वो अज्ञानी से भी अज्ञानी होता है ना, वो बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता है। और जिसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन ना लगता हो, या पढ़ाई बहुत करता हो लेकिन सब कुछ भूल जाता हो, स्कूल में गुरुजन बहुत मन से पढ़ाते हो फिर भी पढ़ाई करने में बिल्कुल मन ना लगता हो, ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छा उपाय मैं बताने जा रहा हूं। बहुत सिद्ध है और बहुत आनंद प्रदान करने वाला है, बहुत सिद्धि प्रदान करने वाला है। मां स्कंद माता का पूजन करने मात्र से अद्भुत प्रचुर मात्रा में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। आपको क्या करना मालूम है? एक चांदी के पात्र में जल, उसमें गुलाब जल
रात्रि में उसमें आप थोड़ी सी शर्करा, चीनी या मिश्री अर्पण कर दीजिएगा। और रात्रि में ही 3 साबुत इलायची डाल दीजिएगा। और प्रातः काल की बेला में वही जल, जिसको ज्ञान बहुत चाहिए हो, जिसको ज्ञानी बनना हो, वो माता स्कंद माता के नाम से उस जल के लिए भगवती पराम्बा जगदम्बा पर अर्पण करे। मैं आपको सच सच कह रहा हूं, अज्ञानी से अज्ञानी भी मां स्कंद माता का पूजन करने से महान ज्ञानी बन जाता है, बहुत ज्ञानी बन जाता है, बहुत ज्यादा ज्ञानी। मेरे प्यारे, हम सभी का सौभाग्य है आज श्रीमद् देवी पुराण के द्वितीय दिवस की पावन बेला में